किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुका है। आपने देखा अभी हमारे अविनाश गहलोत जी चर्चा कर रहे थे, राम जल सेतु लिंक परियोजना यमुना जल समझौता को मूर्त रूप मिला है। आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या थी तो वो पानी की थी। तो हमारी पहली कैबिनेट थी और हम सभी बैठे कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या काम करना चाहिए राजस्थान के किसान के लिए, मजदूर के लिए, उद्योग के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी पानी की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना ERCP हो या यमुना समझौता हो, चाहे हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर से हनुमानगढ़ गंगानगर से पानी आता हो, उसके लिए भी 4,500 करोड़ रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, देवास स्कीम हमारी, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ इधर आता था, हमने उसमें भी टनल बना करके और एनी कट बना करके उस पानी को लिया है, क्योंकि वो पानी काम में नहीं आता, उसको भी काम में ले रहे हैं। हम राणा प्रताप सागर जो हमारा बांध है, वहां से ब्राह्मणी नदी के माध्यम से भीलवाड़ा, बेगू से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से हमारे बीसलपुर बांध में आएगा, वो पानी भी हम ले रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को खेत के लिए भी पानी मिले, पीने के लिए भी पानी मिले, पशुओं को भी पानी मिले। और वाटर रिचार्ज होगा तो हमारी जमीन में पानी होगा, तो पर्यावरण के लिए भी काम आएगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सारी बातों का ध्यान रखते हैं। आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, और मोदी जी ने जब भी सामाजिक सरोकार के कार्य किए, आपने देखा है जब उन्होंने स्वच्छता का कार्य प्रारंभ किया था, ये कांग्रेस वाले हंसी उड़ाते थे, लेकिन स्वच्छता से कितना हुआ है, घर घर में टॉयलेट बना है, पूरी तरह से व्यवस्थित हुआ है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है। आप पूछ सकते हैं, हमारी माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, जो गांव में रहने वाली माता बहनें कितनी परेशानी आती थी, रात को लेट आवर्स में शौच से निवृत्त होने के लिए जाती थी, सुबह जल्दी जाना पड़ता था, कितनी पीड़ा होती थी। यह पीड़ा किसी ने नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जानी और उसका समाधान करने का काम किया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर बेटी और बेटों की संख्या में अंतर आ गया था, अंतर आ गया, उससे लिंगानुपात में अंतर आने से सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, समाज में द्वेषता आ गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया और आज हम उस लिंगानुपात में काफी बराबर आए हैं, जिससे किसी प्रकार की समाज में ऐसा नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पूरे देश के अंदर अभियान चलाया, और उस अभियान के अंदर हमने भी कहा है कि 5 साल में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी तक हमने 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सभी के माध्यम से 19 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। प्रस्तावों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना मार्च में प्रारंभ कर दी गई थी, और 4 लाख करोड़ रुपए की अभी हमारे नीचे उतर रही हैं। मैं कहता हूं कि 7 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए हैं। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हमने युवाओं से कहा है और युवाओं को हमने विश्वास दिलाया, आप चिंता मत करिए, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी देंगे। और आपने देखा जिस दिन माननीय 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 75,000 से ज्यादा तो हमने पहले दी, और अभी हमने 15,000 से ज्यादा देकर के 91,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए, हमारी सरकार में भी नौकरी देंगे, प्राइवेट में भी नौकरी देंगे। और आप ये भी चिंता छोड़ दीजिए, पिछली सरकार में लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात होता था, युवाओं के साथ अन्याय होता था, युवा सिसकता था, युवा रोता था कि जब वो पेपर देता था तो बड़े मेहनत के साथ देता था, और पेपर लीक हो जाते थे तो वो आंसुओं से रोता था।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 साल होने आ रहे हैं, 20 महीने हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? इसलिए मैं युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप किसी तरह की चिंता मत करिए। 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख से ऊपर पाइपलाइन में है, तैयारी करिए और आराम से मेहनत करके नौकरी पाइए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी तरह राजस्थान के अंदर हमने कहा है कि 6 लाख नौकरी हम प्राइवेट सेक्टर में देने वाले हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारा इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 6 लाख से ज्यादा नौकरी प्राइवेट भी देने का काम सेक्टर में हम काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा है आए दिन कांग्रेस के राज में आए दिन कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी होती थी, गैंगस्टर आते थे, झगड़ा करके चले जाते थे, किसी को धमका के चले जाते थे। हमने कहा यह नहीं होगा। 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई। हमने कहा कोई बदमाश राजस्थान में पहली बात तो यह आएगा नहीं और आएगा तो वापस जाएगा नहीं, यह हमने कहा है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराधों में गिरावट हुई है, लोगों के अंदर मन में विश्वास पैदा हुआ है और ये विश्वास अगर पैदा होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी जिस तरह से मिल रही है उसी तरह प्राइवेट में भी नौकरी मिलेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जीएसटी सुधारों 15 अगस्त को घोषणा की थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा की थी, जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी और इसी वादे को 22 सितंबर नवरात्रा स्थापना के दिवस उन्होंने किया है, क्योंकि गरीब के लिए आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान। यह आवश्यक है कि नहीं, ये बताइए। गरीब के लिए आवश्यक है ना रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों पर ही जीएसटी की दरें कम करके उस गरीब और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्य रूप से पहले 4 दर थी, अब 2 दर, अब 2 दर छोड़िए 5 और 8% प्रभावी हो गई हैं और सरलीकरण भी सीधा हुआ है। गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी, सभी समाज के वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं, आम जन को बड़ी राहत मिली है, इसका लाभ लोगों को मिले, इसके लिए जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। वो लगातार आप देख रहे हैं 22 तारीख से 29 तारीख तक मनाया गया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर, जाति पाति के आधार पर इन्होंने राजनीति की। अभी जब लगातार ये 60 साल, 65 साल, 70 साल तक जब इन्होंने राज किया, जब एक भी बार नहीं कहा, लगातार ये राज किया, और जब क्योंकि जनता के हितों से जुड़ के नहीं रहोगे, जनता पर ध्यान नहीं दोगे, लोगों से मिलकर नहीं रहोगे, गरीब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करोगे, तो आप तो ऐसा ही हाल होगा। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, अब आपका भ्रष्टाचार भी नहीं चलेगा, तुष्टीकरण भी नहीं चलेगी, और ये जात पात की बात करते वो भी नहीं चलने वाली है। अब देश के लोगों को भरोसा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला था, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन अब बिजली में आपको फर्क दिखा है कि नहीं दिखा है, ये बताइए। अंतर आया है कि नहीं आया है बिजली में? आपको मिल रही है ना? तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से जो वायदा किया है,
हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे।